हे लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार के दास्तां में। मैं आपकी होस्ट श्रेय हूँ। तो सीधा आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है अजनबी। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था लावण्या ने कीर्ति यानी स्ट्रेंजर गर्ल को अपने दिल की बात बोल दी थी। लेकिन कीर्ति का क्या जवाब था, आई होप कि आप सब पिछले पार्ट में सुने होंगे। शाम को लावण्या एक मंदिर पे गई थी और वहाँ पर रिद्धि और सलोनी के साथ मुलाकात हुई थी। रिद्धि ने लावण्या को घर जाने के लिए कहा था और लावण्या मान गई थी। अब आते हैं आज की बात पर। लावण्या मंदिर से निकलती है और अपनी बाइक के पास जाती है और फिर वो रिद्धि के साथ उसके घर पर जाती है। आज वो उसकी फ्लैट पर नहीं जाती। दूसरी तरफ कीर्ति खिड़की के पास खड़ी थी। वो बार बार नीचे की ओर देख रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था। कीर्ति खुद से ही कहती है, आज इतनी देर हो गई, वो अभी तक आई नहीं। दूसरी तरफ लावण्या, रिद्धि और सलोनी रिद्धि के घर पर पहुंच गए थे। रिद्धि की मम्मा बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिन बाद आज लावण्या आई थी। लावण्या के चेहरे को देखकर वो जान जाती है कि ऐसा कुछ तो है जो वो दिखाना नहीं चाहती। रिद्धि कहती है, मम्मा आपको पता है कि मुझे मंदिर पर मिले। रिद्धि की मम्मा कहते हैं, ठीक है तुम लोग जाओ, हाथ धो के आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। सब हाँ कहकर हाथ धोकर खाना खाने के लिए आते हैं। ये सब खाना खाते हैं, फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। लावण्या जाके बैठी थी, तभी रिद्धि की मम्मा लावण्या के पास जाते हैं। रिद्धि की मम्मा कहते हैं, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? लावण्या कहती है, नहीं आंटी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रिद्धि की मम्मा कहते हैं, यहाँ आओ। लावण्या जाती है। रिद्धि की मम्मा कहती हैं, मेरी गोद में सिर रखकर लेट जाओ। लावण्या चुपचाप लेट जाती है और फिर आंखें बंद कर लेती है। रिद्धि की मम्मा लावण्या के बालों को सहलाने लगती है। लावण्या धीरे धीरे कब सो जाती है उसे भी पता नहीं चलता। कुछ देर बाद रिद्धि की मम्मा वहाँ से चली जाती है। अब आते हैं दूसरी तरफ। कीर्ति खाना खा चुकी थी, पर वो अब भी खिड़की के पास खड़ी थी। शायद वो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ फायदा नहीं था। कीर्ति अब सोचने लगती है, आज वो कहाँ गई? वो ठीक है ना? अभी तक आई क्यों नहीं? ऐसे ही हजार सवाल उसके दिमाग में चल रही थी। कुछ देर बाद वो भी सो जाती है। कल उसे कॉलेज जाना था। अब आते हैं सुबह के वक्त पर। खिड़की से सूरज की किरणें कीर्ति की बेड पर पड़ रही थी। कीर्ति उठती है और देखती है आज कोई मैसेज नहीं आया। कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, पर दिल के एक कोने में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके बाद वो नीचे जाती है और ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ लावण्या भी उठ गई थी। वो थोड़ी नॉर्मल होने की कोशिश तो कर रही थी। वो सबके साथ आराम से बात कर रही थी, पर वो आज ऑफिस नहीं जाती। रिद्धि के घर पर रहकर ही काम करने लगती है, पर वो अपनी फ्लैट पर जरूर गई थी अपनी लैपटॉप लेने के लिए। पर इस बात से कीर्ति अनजान थी। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लावण्या की ओर से कोई मैसेज नहीं जाता और ना ही कीर्ति की ओर से। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, पर
कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की कमी महसूस कर रहे थे, पर दोनों को पता नहीं था। एक शाम वही मंदिर पर कीर्ति गई थी और लावण्या भी। कीर्ति कहीं जा रही थी। उसी वक्त वो थोड़ी अनबैलेंस हो जाती है, इसलिए वो गिरने वाली थी, पर उसी वक्त किसी ने उसका हाथ थाम लिया। कीर्ति जब देखती है कि वो अभी तक गिरी नहीं है, तो वो उस हाथ की तरफ देखती है जिसने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। और सडनली जिसने पकड़ा हुआ था वो उसकी ओर कीर्ति को खींचती है। कीर्ति जाके उसके सीने में लगती है। कीर्ति की जो दुपट्टा थी वो उस इंसान के चेहरे को ढक लिया था। वो इंसान धीरे से दुपट्टा को उसकी फेस से हटाने लगती है। पहले उसकी आंखें दिखती है, फिर उसकी पूरा चेहरा। ये और कोई नहीं, लावण्या थी। लावण्या कीर्ति को सही से खड़ी करती है और फिर पूछती है, आप ठीक हो? कीर्ति बस उसे देखती रही। लावण्या चुटकी बजाते हुए फिर से पूछती है, हेलो, आप सुन रही हो? कीर्ति कहती है, हाँ। लावण्या कहती है, आप ठीक हो? कीर्ति कहती है, हाँ ठीक हूँ मैं। अगले ही पल लावण्या वहाँ से चली जाती है। लावण्या तो वहाँ से चली जाती है, पर कीर्ति वहीं पे खड़ी थी और लावण्या को जाते हुए देख रही थी। उसके दिमाग में वही पहली बार मुलाकात की सीन पिंच होती है, वही मंदिर, और तब कीर्ति ने बस इसकी आंखें देखी थी। तभी कीर्ति की मामा कीर्ति को बुलाते हैं। कीर्ति जाती है। हाँ माँ। कीर्ति की मामा कहते हैं, चलो अब घर जाते हैं वरना लेट हो जाएगी। कीर्ति हाँ में सिर हिलाती है, तो कीर्ति तो वहाँ से चली जाती है, पर लावण्या अभी तक वहीं थी। कुछ पल तक वहाँ रहने के बाद वो चली जाती है। दूसरी तरफ कीर्ति अपने घर पर पहुँच गई थी और वो अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी। हाँ, आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि मंदिर वाली लड़की और जिसे वो हर रोज छुप छुप कर देख रही थी वो एक ही लड़की थी। उसकी आंखों में आज कुछ अजीब था, पर पता नहीं क्यों उसे लगा उसकी आंखों में कुछ तो अजीब था। कुछ देर बस वो ऐसे ही सोचती रहती है। तो ऐसे ही कुछ देर बीतने के बाद लावण्या अपने फ्लैट पर आती है। अपने फ्लैट पर कीर्ति खिड़की के पास जाकर देखती है। लावण्या पार्क करती है और फिर वो अपनी फ्लैट पर चली जाती है। फ्लैट पर जाने के बाद अपनी हेलमेट को टेबल पर रखती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ कीर्ति अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी। हाँ, उसे अब बेहतर लग रहा था क्योंकि वो सच सोच रही थी इतने दिन से ये यहाँ पर क्यों नहीं आ रही थी। ऐसे ही कुछ सवाल उसके मन में आ रही थी, पर वो इस बात से खुश थी क्योंकि फाइनली वो आ गई। लावण्या फ्रेश होकर बेड पर आके बैठती है और फिर अपनी फ़ोन को देखती है जिस पे कोई मैसेज नहीं था। कुछ देर बाद लावण्या सो जाती है और कीर्ति भी सो जाती है। तो अब आते हैं सुबह के वक्त पर। लावण्या रेडी होकर ऑफिस के लिए चली गई थी और कीर्ति वो घर पर थी। कीर्ति की कुछ दिनों से बहुत सिर दर्द हो रही थी, इसलिए कीर्ति की माँ और कीर्ति की
कीर्ति हॉस्पिटल जाने वाले थे। तो कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो जाती है चेकअप के लिए। डॉक्टर पूछते हैं कब से हो रही है सिर दर्द। कीर्ति कहती है कुछ दिनों से ज़्यादा ही हो रही है, पहले से हो रही थी पर इतना ज़्यादा नहीं। फिर डॉक्टर पूछते हैं दूर देखने पर आपको ब्लर दिखाई दे रही है क्या। कीर्ति हाँ कहती है। तो डॉक्टर आई टेस्ट करने के लिए कहते हैं, इसलिए वो आई टेस्ट करने के लिए जाती है। आई टेस्ट करने के बाद वो आती है। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा था चश्मा यूज करने के लिए, तो इसलिए कीर्ति को अब चश्मा यूज करना ही पड़ता है, पर ये टेम्पररी के लिए। तो ये दिन भी ऐसे तैसे बीत जाता है। कीर्ति की माँ आज कहीं जाने वाली थी, पर कीर्ति घर पर थी। शाम के 6 बज रहे थे तभी कीर्ति के घर पर कोई नॉक करता है। कीर्ति जाती है, डोर ओपन करती है। उसके सामने लावण्या थी और कीर्ति की लुक्स कुछ ऐसी थी, सिंपल मेसी वन, और उसके चेहरे पर राउंड शेप की चश्मा। लावण्या जब देखती है तो बस देखती रह जाती है। पता नहीं क्यों उसकी नज़र कीर्ति से हट ही नहीं रही थी। कीर्ति थोड़ी नर्वस लग रही थी क्योंकि उसके सामने वही लड़की थी जिसे वो हर रोज़ खिड़की से देख रही थी। कीर्ति पूछती है हाँ बोलिए। लावण्या होश में आती है और वो कहती है हाँ वो आपकी मम्मी ने या आपको देने के लिए कहा था, कुछ तो सामान था। कीर्ति लेती है और वो जब ले रही थी उसकी हाथ लावण्या के हाथ से टच हो जाती है और ये टच कुछ अजीब था। कीर्ति कहती है और कुछ। लावण्या कहती है हाँ वो थोड़ी पानी मिलेगी। कीर्ति कहती है हाँ आप अंदर आ जाइए, मैं पानी देती हूँ। लावण्या हाँ कहती है और अंदर जाती है। कीर्ति जाती है और एक गिलास पानी लेकर लावण्या को देती है। लावण्या पानी पीती है और फिर कहती है थैंक यू, मैं अब जाती हूँ। कीर्ति कहती है आप मेरी माँ को कैसे जानती हैं। लावण्या अपनी घड़ी की ओर देखती है और फिर कहती है कभी और, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना है। कीर्ति कहती है ठीक है। लावण्या चली जाती है और फिर कीर्ति दरवाज़ा बंद कर देती है और वो दरवाजे को लगाकर खड़ी हो जाती है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज से धड़क रही थी कि उसे भी सुनाई दे रही थी। लावण्या अपनी बुलेट के पास खड़ी थी और सेम हालत लावण्या की भी थी। लावण्या अपनी दिल की धड़कन को महसूस कर पा रही थी। लावण्या अपने दिल पर हाथ रखती है और फिर खुद से कहती है ये क्या है, वही फीलिंग्स फिर से। तो आज के लिए इतना है, आगे जाने के क्या होगा। आखिर लावण्य का मतलब क्या है, वही फीलिंग्स। तो इसका मतलब क्या, उसे ये एहसास पहले भी हो चुकी है। जानते हैं अगले पार्ट पर। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। राधे राधे।